अपने आप को डिग्रेड ना फील करे, खुशी से वो काम करे। बिल्कुल, वो जब खुशी से काम करेगा तो मेहनत भी वो पूरी करेगा, अपनी सलाहियत या पोटेंशियल के मुताबिक काम करेगा। कि आया ये बात एक मौजूद है कि जो नौजवान काम को तवज्जो नहीं देता, उसके पीछे बहुत बड़ी वजह उसका इंटरेस्ट ना होना है। कि मैंने अब वो मालक है तो वो जैसे गाड़ी में आता है और मैं इधर पसीने में भीगा हूँ, तो ये हमारी वजह से गाड़ी है, ये बात सोचनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट शर्जील सलीम आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज 1 मई को हम तफक्कुर के प्लेटफार्म से आपकी खिदमत में एक ऐसा शो पेश करने जा रहे हैं जिसमें हम बंदा औकात के मसाइल को डिस्कस करेंगे। आज अपनी लेबर के मसाइल को डिस्कस करेंगे, कैसे वो किन परेशानियों से इन मामलात को जूझ रही है। आया कि वो हमारे सिस्टम की गलतियां हैं या उसकी अपनी ख़ता है, या अल्लाह की तरफ से कुछ अवामिल पाकिस्तानी अवाम पर ऐसे आ गए हैं जिनकी वजह से वो परेशानी का शिकार हैं। आज हमारी मज़दूर, हमारा लेबर ट्रकों के पीछे लाइनों में लगकर आटा लेने पर मजबूर है। एक दिन वो आटा लेता है, एक दिन वो काम पर आता है। आया कि ये जो सारा सेटअप है ये उसका खुद का बनाया हुआ है या हमारा सिस्टम इसमें परेशानी पैदा कर रहा है। तो हमारे साथ मौजूद हैं मेरे टीचर जनाब नवीद कासिम साहब। अस्सलाम वालेकुम। नवीद साहब का तारफ़ इस तरह है कि ये मेरे टीचर हैं। हम लोगों ने मैट्रिक की जो तालीम है वो इनके ज़ेर असर हासिल की और माशाल्लाह मेरे मेंटर भी हैं। और वो वक़्त जब हम लोगों को कुछ ज़्यादा इल्म नहीं था तो नवीद साहब ने हमें उस वक़्त हमारे अंदर ये जोश और वलवला पैदा किया कि काम करने से होता है, सोचने से नहीं। तो मैं सारी ज़िंदगी और इनका मशकूर रहूँगा। और तो जनाब दूसरे गेस्ट मेरे साथ मौजूद है जनाब इब्रार साहब, जो कि ब्रेड इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं और एक टूरिज़म को काफ़ी पसंद करते हैं और शहर शहर जाकर अपने काम को फ़रोग देते हैं। जी सर, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ये 1 मई की शुरुआत कैसे हुई? शर्जील साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया है। 1 मई जो है ये 1886 में 1886 में एक मज़दूर तबका ने एक बहुत बड़ा एहतजाज किया था अपने हकूक़ की खातिर। और शिकागो में उन्होंने एक यानी हज़ारों लाखों की तादाद में उन्होंने इस बात पर एहतजाज किया था कि हमें जो एक टाइम है, कोई कन्फाइंड टाइम नहीं है, हमारा 24 घंटे हम मजदूरी करते हैं और उसका जो इवज़ाना है या मुआवजा है वो उनकी ज़रूरियात पूरी नहीं करता और उनको कोई उनकी फलाह बहबूद की कोई उसमें कोई एस्पेक्ट नहीं है, कोई पहलू नहीं है। तो उनके एहतजाज में के दौरान जो है बिला वजह पुलिस ने वहाँ पे फायरिंग कर दी स्ट्रेट, और हज़ारों मज़दूर जो हैं, सैकड़ों मज़दूर जो हैं वो डेथ भी हो गई और हज़ारों ज़ख्मी हो गए। और उसके बाद जो है वो ये 1886 से ऑनवर्ड ये पूरी दुनिया में 1 मई जो है उनकी याद में ये सेलिब्रेट किया जाता है और उनको खराज तहसीन पेश किया जाता है कि उन्होंने मज़दूरों के हक़ में आवाज़ बुलंद की। उसके बाद फिर जुल्फ़कार अली भुट्टो के ज़माने में 1972 में पाकिस्तान में भी इसको जो है वो सेलिब्रेट करना, उनको खराज तहसीन पेश करने के मकसद के लिए यहाँ पे भी जो है वो सरकारी तौर पर छुट्टी का ऐलान किया गया और इसको इस मकसद के लिए जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो बुनियादी मकसद तो इसमें यह है कि मज़दूरों की फलाह बहबूद, ये सिर्फ शिकागो के मज़दूर नहीं, यूरोपियन कंट्रीज़ के मज़दूर नहीं, ये तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम में शामिल है कि मज़दूर को उसके पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मजदूरी अदा की जाए, उसकी फलाह बहबूद का ख्याल रखा जाए, रमज़ान में उसके औकात कार कम कर दिए जाएँ, कोई इस तरह की ज़बरदस्ती इस तरह की जो है वो उनके ऊपर ऑपरेशन या जबर ना किया जाए जिससे वो उसकी जो है लाइफ जो है मिज़रेबल हो जाए, परेशानी का शिकार हो जाए, उसके घर वाले परेशानी का शिकार हो जाएं। तो ये तो हमारी इस्लामी तालीम है एक्चुअली, लेकिन ये है कि इस पे अमल ज़्यादातर अब यूरोपियन कंट्रीज़ में हो रहा है। इन सारी एस्पेक्ट्स का ख्याल भी रखा जाता है। हमारे यहाँ पे जहाँ पे जो है मज़दूर जो हैं हमारी इंडस्ट्री के, हमारे ओवरऑल कोई भी इंडस्ट्री ले लें, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ले लें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री ले लें, मज़दूरों के बगैर कोई भी इंडस्ट्री चल नहीं सकती बिलाशुबा। तो इस
तबके का ख्याल ना रखना, इस मज़दूरों को जो है उनकी फलाह बहबूद का ख्याल ना रखना, उनके बच्चों का, उनकी फैमिली का ख्याल ना रखना, ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि हम इस चीज़ पे केयर नहीं करते। कोई गवर्नमेंट लेवल पे इस तरह के प्रोग्राम नहीं होते, या हमारा एक सेटअप ऐसा नहीं हो पाता कि उनकी जो मजदूरी है, जो उनका मुआवजा है, वो इस हद तक अच्छा हो जाए, हमारे कारोबार इतने अच्छे हो जाएं कि उनका मुआवजा भी उनकी जो है वो उम्मीद के मुताबिक हो, उनकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हो। तो ये हो नहीं पाता। अक्सर यही होता है कि कई जो बहुत सारे कारोबार ऐसे हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, वो अपना प्रॉफिट तो बहुत, उनका ग्राफ ऊपर जा रहा होता है, लेकिन मज़दूरों का जो है वो उसके ऊपर कोई नज़र नहीं होती। वो एक रूटीन में जो मजदूरी उनकी चल रही है वही चल रही होती है। तो इसमें मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा इकनॉमिकली कोई सेटअप होना चाहिए, यानी उनकी जो है वो कैलकुलेशन ऐसी होनी चाहिए कि अगर जो है वो इंडस्ट्री अगर प्रॉफिट में जा रही है तो उस प्रॉफिट में कुछ हिस्सा मज़दूरों का भी साथ हो और उनको उनके लिए चाम बरकरार रहेगा काम करने का। तो आपके कहने का मकसद ये है कि एक छोटा सा शेयर उनको प्रॉपर मिलना चाहिए, जिसे बोनस कह सकते हैं हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल जी, नवीद साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि आज ही मैंने एक मतलब इंटरनेट पे एक खबर पढ़ी है कि जो मास्टर इंडस्ट्रीज़ है, जिसका शादी आज से 2 साल पहले बड़ी धूमधाम से की उन्होंने अपनी बेटी की, तो उनकी लेबर जो है मोर देन 1000 पीपल जो है वो अपनी जो वेजेस हैं उनकी वजह से परेशान है। तो आया ये जो मामला हैं ये बड़े संगीन हैं। तो हमारा दूसरा सवाल है जनाब अबरार साहब के साथ। अबरार साहब, आपका दूसरे शहरों में ताल्लुक़ है लेबर के साथ, तो आया ये बताइए कि फैसलाबाद में रहते हुए आपने फैसलाबाद के मसाइल लेबर के और वहाँ के लेबर के मसाइल में क्या फ़र्क देखा है कि आया वो भी हमारी लेबर की तरह ही परेशान है? जैसे नवीद साहब ने बताया कि उनकी जो वेजेस हैं उनको प्रॉपर नहीं दी जाती या टाइम पे नहीं दी जाती, तो आप जो दूसरी जगह पर गए हैं, दूसरे शहरों में गए हैं, आया कि वहाँ भी यही मसाइल है? जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मौका दिया आपने चैनल के ऊपर मुझे आने का। तो देखें जो मसाइल लेबर के हैं ये मालकान की तरफ से भी मसाइल हैं और लेबर की तरफ से भी ज़्यादतियाँ हैं, यानी कि इसको भी हम देखते हैं। ठीक है, इसके साथ ये है कि जहाँ तक उजरत का मसला है, उजरत भी बहुत सारी अदारों में बहुत कम दी जाती है, टाइम ज़्यादा लिया जाता है, काम ज़्यादा लिया जाता है, उजरत कम दी जाती है। जैसे आप एक सिंपल सी मिसाल देख लें, आप पेट्रोल पंप पे ही चले जाएं किसी भी, तो उधर आप किसी भी पेट्रोल पंप वाले लड़के से जो आपको रिफ़िल करता है आपका टैंक, उससे पूछें आपकी डेली वेजेस क्या हैं या आपकी सैलरी कितनी है मंथली, तो वो बताएगा 12,000 13,000। ठीक है, अच्छा अब ये देखें कि 12-13 हज़ार रुपये में वो क्या आपका गुजारा हो सकता है? ठीक है, जब आप उसको 12-13 हज़ार तनख्वाह देते हैं और ड्यूटी टाइम उसका 12 घंटे लेते हैं आप तकरीबन फैसलाबाद में ही देख लें, आप किस पंप पे भी चले जाएंगे इल्ला माशाल्लाह, तो यानी कि मोस्टली यही है कि वो ड्यूटी टाइम उनका 12 घंटे और तनख्वाह 12 से 14 हज़ार तक होती है। ठीक है, और आज के दौर में मेरा नहीं ख्याल कि 12-14 हज़ार से हमारा इनके 2 टाइम की रोटी खाई जा सके। ठीक है, 3 टाइम की तो बहुत मुश्किल है। फिर वो जब आप जो है वो उनको लेबर कम देंगे तो फिर वो मजबूरन 2 नंबरी करेंगे। जब वो 2 नंबरी करेंगे तो फिर जब आप उधर से उसका टैंक रिफ़िल करवाते हैं, मैं इनके मिसाल ये मैंने इसलिए दी है क्योंकि ये हमारी आम हर बंदे की ज़रूरत है, तो वो फिर वो पेट्रोल में वो कमी पेशी करते हैं। ठीक है, पीछे बुनियाद क्या है? बुनियाद यही है कि लेबर के साथ ज़्यादती है। सर ये जिस तरह अबरार साहब ने बताया कि लेबर के साथ ज़्यादती है, एक इन्होंने बात जो पॉइंट हिंट किया है कि लेबर की भी ज़्यादती है, तो इसमें तो लगा आप क्या कहना चाहेंगे? यकीनन हमारा कल्चर जो है ना, हमारे कल्चर में आप भी ऑब्ज़र्व करेंगे, जो मज़दूर तबका है, जो मुलाज़िम पेशा लोग हैं, हमारे यहाँ पे काम से बचने की जो आदत है, काम ना करना पड़े और सैलरी मिल जाए, ये बहुत बड़ा रुझान बन गया है। और यहाँ पे क्योंकि मंथली बेस मोस्टली सैलरीज़ हैं, कुछ पर डे बेस भी हैं, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ में पर आवर बेस होती हैं और हर घंटे में वो एक कैलकुलेशन होती है कि भाई एक बंदा काम कर रहा है, उसके आवर्स के हिसाब से वो उनको पे होते हैं, यानी मंथली सैलरी बनती है तो आवर्स के हिसाब से कितने आवर्स काम किया है। तो यहाँ पे ये है कि जिसकी सैलरी कोई भी लग जाती है, चाहे वो 15,000 लगती है, चाहे 25,000 या 50,000 लग जाती है, जब एक बार वो जॉब पे आ जाता है बंदा, तो फिर उसके बाद उसका लेट आना, काम चोरी करना, काम टाइम पे ना करना
और जो है छुट्टियों पे छुट्टियां करना, बहाने करना, मतलब ये हमारे कल्चर में फिर मालकान भी जो है वो कहते हैं चलो ठीक है, उनका ख्याल वो भी ख्याल नहीं रखते, वो भी आजिज़ आ जाते हैं। बिल्कुल वो आजिज़ आ जाते हैं। वो कहते हैं कि जिस तरह का तुम काम कर रहे हो उस तरह की हम आपको अफजाना दे रहे हैं, मुआवजा दे रहे हैं। तो ये होता है कि दोनों तरफ ही जो मज़दूर तबका है या जो जॉब होल्डर लोग हैं, ये देखें, ये अगर सपोज़ जॉब का टाइम 9 बजे से लेके 5 बजे तक है, तो अगर आप बहाना बना के 11 बजे जा रहे हैं, आपको जेन्युइनली पता है कि ये 2 घंटे मैंने बिला वजह एक्सक्यूज़ बनाया है, कोई ऐसी बात नहीं थी, जेन्युइन एमरजेंसी नहीं थी कोई, तो वो 2 घंटे जो आपने बीच में से जो तय थे आपने कि 9 बजे से 5 बजे तक जॉब करनी है या काम करना है, और वो आपने ऑनेस्टली नहीं किया, तो ये भी एक डिसऑनेस्टी है, ये बेईमानी है कि आपने पैसे तो उसके ले लिए लेकिन उसका काम नहीं किया। इसी तरह हम मज़दूर, ये मिस्त्री, ये जो मेमार लोग हैं, वो आप देखते हैं कंस्ट्रक्शन के काम में जो तामीराती काम करते हैं, उसमें भी अक्सरियत जो है हमारे कल्चर में, अक्सरियत जो है वो ये होती है कि जब आप ठेके पे वो काम करते हैं तो वो बड़े कम टाइम ड्यूरेशन में वही वाला काम मुकम्मल कर लेते हैं, लेकिन जब वो दिहाड़ी पे काम करते हैं, यौमिया बेस पे काम करते हैं, तो वही वाला काम जो है 2 माह की बजाय 6 माह तक ले जाते हैं। तो ये इसका मतलब है, इसमें कहीं ना कहीं ये है कि वो अगर करना चाहते दिहाड़ी बेस पे या यौमिया बेस पे भी करना चाहते तो वो वाला काम चलो 2 महीने नहीं तो 2.5 महीने में या 3 महीने में कंप्लीट कर सकते थे। तो ये क्या रीज़न है कि वो वही वाला काम जो 6 माह में 2 माह वाला काम जो है 6 माह में हो रहा है, तो ये इसमें डिसऑनेस्टी है। तो इसमें कोशिश हमारे कल्चर में, हमारा एक पैगाम सबके लिए होना चाहिए कि जहाँ पे भी देखें, सिर्फ चोरी ये नहीं है कि आपने किसी के पैसे चुरा लिए, किसी के जो है वो कुछ चीज़ चुरा ली, चोरी ये टाइम की भी है। तो जो है वो जो मुलाजम पेशा लोग हैं, जो मज़दूर तबका है, अगर उन्होंने तय किया कि जी मैं आपको काम करके दूंगा, तो टाइम का भी ख्याल रखें और ऑनेस्टी और इखलास का भी ख्याल रखें। ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी तालीम है। और हमें एक वैसे कल्चरल, हमें जब किसी दूसरे से काम लेते हैं तो हम चाहते हैं कि ये पूरा काम करे, लेकिन जब खुद काम करते हैं तो वो कहते हैं कि चलो जी बचत हो जाए किसी न किसी तरीके से तो खैर है। तो इसलिए हमें सब ओवरऑल माशरे में ये कोशिश करनी चाहिए कि काम ऑनेस्टी से करें, और फिर आजिर लोग, जो मालिक लोग हैं, जो सैलरी देने वाले लोग हैं, उनको भी ख्याल रखना चाहिए कि अगर कोई एक ईमानदारी से काम करता है तो उसकी हौसला अफजाई करें, इनकरेज करें, और उनको बोनस की शक्ल में या अपने जो अगर प्रॉफिट ज़्यादा हो रहे हैं तो उनको भी उस प्रॉफिट का हिस्सादार बनाएं। ये इसी तरह जो है वो देखें, मैं इनके हमारा बेसिकली सिंध के साथ भी काफ़ी ताल्लुक़ है। तो मैं पिछले दिनों सैलाब आया सिंध के अंदर, तो लोगों ने काफ़ी इमदाद की, हमारे रिलेटिव भी रहते हैं उधर, तो मेरा विज़िट हुआ क्योंकि कराची बिज़नेस के हवाले से मेरा चक्कर लगता रहता है, अंदरून सिंध भी जाता हूँ मैं। तो उधर की लेबर, इनके वो लोग हमारे जो रिलेटिव हैं वो बताते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं इस वक्त वो उनको आदत पड़ चुकी है कि हमें जो बैठे बिठाए हमें मिल जाए, इनके काम करना ना पड़े। जैसे ये कहते सर कह रहे थे कि काम चोरी है, तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि लोग काम करना भी नहीं चाहते। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें जो है ना शॉर्टकट रास्ता मिले, तो फिर जब शॉर्टकट रास्ता ढूंढते हैं तो फिर जारी बात है कि वो हर एक को तो नहीं मिलता, किसी को मिल भी जाता होगा, लेकिन इनके काम करना ही पड़ता है। तो बहुत सारे लोग जो उधर की जो लेबर है वो ज़्यादा कामचोर है। नाज़रीन, इन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है इब्रार भाई ने। देखें, कुदरत का तो एक कानून है, वो मैं भी जानता हूँ, वो शायद आप भी जानते हैं और सर भी जानते हैं कि दर्जन का 13 करना है। दर्जन का 13 करने से मुराद ये है कि अपनी इस्तात से ज़्यादा काम करना, अपने वक़्त से ज़्यादा काम करना। हमेशा वही लोग कामयाब होते हैं जो मुआशरे को, जो सोसाइटी को कुछ देते हैं। आज जितने लोग कामयाब हैं आप उनको देखेंगे कि वो कोई भी काम चोर नहीं होगा। आज मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो 24 घंटों में से 23 घंटे भी काम कर रहे हैं, 22 घंटे 20 घंटे भी काम कर रहे हैं, और उनका लेवल आज इस तरह कि उनके लिए अपॉइंटमेंट देना मुश्किल हो गया है। और ऐसे लोग भी हैं जो फारग फिर रहे हैं। तो ये एक चीज़ जो अबरार भाई ने गुजारिश की है हमारे से कि जो काम चोरी है ना वो छोड़नी होगी लेबर को सबसे पहले, क्योंकि एक चीज़ जो हम दर्जन का 13 कंसेप्ट कह रहे हैं ना, उसके लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हम अपने काम के साथ लॉयल होने चाहिए। जब हम अपने काम के साथ लॉयल नहीं है तो फिर हमारा हक नहीं बनता कि वो फलाना फैक्ट्री वर्कर अपने हमारा हिस्सा खा जाए, हमारा हक खा जाए। क्यों जी नवीद साहब? जी बिल्कुल, ऐसे ही है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। इसमें ये दोनों तरफ ही ख्याल रखना ज़रूरी है। जो मज़दूर है, जो जॉब होल्डर है, वो भी ख्याल रखे, और जो मालिक है, आजिर है, वो भी ख्याल रखे इस चीज़ का।
दोनों तरफ हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ये इस कमी को जो है ना वो फिल किया जाए। अदरवाइज़ ये है कि हम देखते हैं कहीं भी ये शिकायत तो हर कोई बंदा करता है, फिर वो लोगों को आदत भी पड़ जाती है इस तरह। अगर मजदूरी नहीं है कुछ, जैसे फ्री दस्तरखान पे कई, अब आप देखेंगे कि गेटों पे लाइनें लगी होती हैं, हाथ में यानी 50,000 का मोबाइल पकड़ा होगा और वो भी खाने के लिए लाइन में लगा होगा। तो वो खैरात की आदत पड़ गई है, भीख मांगने की जैसे एक आदत पड़ गई, चलो जी आसान रास्ता ढूंढें। तो इसलिए देखें, जो ये दस्तरखान का, फ्री दस्तरखान का इंतज़ाम कर रहे हैं लोग, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन जो डिज़र्विंग लोग हैं उन तक वो पहुंचाएं अपना जो भी यानी खैरात है या जिस तरीके से भी खाना है। तो जो वाकई डिज़र्विंग लोग हैं, जो काम कर सकते हैं, अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो एक शख्स आया, जी मेरे पास कुछ खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, तो उन्होंने भीख देने की बजाय उनको कहा कि तुम्हारे पास घर में क्या चीज़ है वो लेके आओ। और उसके पास एक चादर थी या एक प्याला था, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम में ये कहा कि क्या ये कोई इसका ख़रीदार है। तो उसको सहाबा कराम ने उनमें से किसी ने ख़रीद लिया और उसी पैसों की मदद से जो है वो उसको एक कुल्हाड़ी मंगवा के दी और उसको कहा कि जाओ जंगल में लकड़ियाँ काटो और वो बेचो। तो ये तरगीब किस चीज़ की है? तरगीब इस चीज़ की है कि हम जो यहाँ पे जो काम चोरी वाला अंसर हमारे कल्चर में, गफलत का, सुस्ती का ये जो आ गया है, इसकी बजाय काम की तरफ, मेहनत की तरफ लोगों को राग़िब करें, बच्चों को, नौजवानों को राग़िब करें। और मेहनत से क्या नहीं हासिल हो सकता, कोशिश करें। ज़रूरी नहीं है कि आपके लेवल का काम है तभी आपने करना है, वक्ती तौर पर जो है वो जो काम मिलता है वो करें। और उसका जो है वो फिर आजकल कुछ स्किल सीखें, हुनर सीखें, बेशुमार हुनर है। इवन मैट्रिक पास बच्चे भी हुनर सीख सकते हैं, अंडर मैट्रिक भी बच्चे हुनर सीख सकते हैं। तो आजकल जो है जैसे कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्ट स्किल सीख सकते हैं, उसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखें, उसमें एडोब प्रीमियर सीखें, उसमें जो है वो यानी वीडियो एडिटिंग वगैरह सीखें, डिजिटल मार्केटिंग सीखें। तो ये 6 माह या साल में सीख कर वो कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं अपनी ही मार्केट में। अब हम आपको भी आइडिया है कि ये स्टूडियो में ही हमें देखें डिजिटल मार्केटिंग के लिए लोग जो हैं वो चाहिए। इसी तरह वीडियो एडिटर भी जो है अगर हूँ तो हम कहेंगे ठीक है जी आप भी काम करो और आपको ये इस तरह रिटर्न मिलेगा। तो लेकिन वो ढूंढने से भी नहीं मिलते इस तरह के स्किलफुल लोग। तो यही बात है कि लोग स्किल की तरफ आएँ, स्किल सीखें, अपना हुनर आगे बेचें और उससे रिटर्न लें। वो खुद भी सेटिस्फाई रहेंगे, दिल मुतमिन रहेगा, अल्लाह भी राज़ी होगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इब्रार साहब, ये सर ने बड़ी जामे बात की है कि जो लोग स्किल सीखने की तरफ नहीं आ रहे, इनके कहने का मकसद ये है कि मैट्रिक पास बच्चे या मैट्रिक के अंडर बच्चे जो हैं वो स्किल सीखने आएँ। इसका मतलब तो ये है कि वो सीखने नहीं आ रहे या काम को छोटा समझ रहे हैं। आया कि आपकी जो फील्ड है, आप जो दूसरे शहरों में जाते हैं, ब्रेड इंडस्ट्री में है, बेकरी में है, आया कि वहाँ भी ये मसाइल हैं कि काम चोरी जो है वो किस हद तक देखी है आपने इन मामला? देखें, लोग कहते हैं गुर्बत है, तो मैं कहता हूं कि हमें एक तरफ लोग कहते हैं गुर्बत है, हम कहते हैं हमें लेबर नहीं मिलती। ठीक है, यानी कि अब आप देख लें, आपका जो बिज़नेस है आपको भी लेबर के मसाइल हैं, हमें भी लेबर के मसाइल हैं। हत्ता कि गवर्नमेंट लेवल के ऊपर देखा जाए, जहाँ तक हम हर वक्त गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद तो करते हैं, लेकिन बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट भी हैं। अब देखें, गवर्नमेंट ने जो है वो फ्री छोटे छोटे शार्ट कोर्सेज शुरू किए हुए हैं, जैसे सर ने बताया ये आईटी के हवाले से, यानी कि भी शार्ट कोर्सेज हैं। इसके साथ साथ आप मैकेनिकल फील्ड में आ जाएं तो आपके वेल्डिंग के शार्ट कोर्स हैं, फिर आपके मैकेनिकल के लेथ के शार्ट कोर्स हैं। इसके साथ साथ आप यानी कि मैं कहता हूँ कि जो स्किल बंदा है ना वो भूखा नहीं मर सकता। ठीक है, आपको अगर अकेली वेल्डिंग ही आती है तो आप 1, 2, 3 हज़ार रुपये में दुकान किराए पे लेकर तो अपना बेस ईमानदारी हो, होनेस्ट इज़ द बेस्ट पॉलिसी। बिल्कुल, अगर आपके दिल में ईमानदारी है तो फिर ज़रूर अल्लाह ताला आपके काम में बरकत डालेंगे। तो मकसद वही है, बात का मकसद वही है कि भाई जो है हम लोग काम चोर हैं, हम काम करना नहीं चाहते। हम कहते हैं कि शार्ट रास्ता मिले कि जो हमें बैठे बिठाए जो है वो हमें कुछ ना कुछ हासिल हो जाए। तो मैं कहता हूँ आप अल्लाह ताला की ज़मीन के ऊपर घूमें। मैंने खुद इसके ऊपर बहुत सारा एक्सपीरियंस किया है कि मैं बहुत सारे शहरों में घूमता हूँ। मैं शुरू में मैं कराची गया, ठीक है, तो हैदराबाद में गया, हैदराबाद में मेरा काम नहीं था,
तो मैं ऐसे ही एक मार्केटिंग के लिए, अपनी मार्केटिंग के लिए मुख्तलिफ इंडस्ट्रियों में गया, अच्छा तारुफ हुआ, लोगों ने मुझे काम दिया अल्हम्दुलिल्लाह। इधर एक हमारा बहुत एक अच्छा इनके उन पार्टियों के साथ, कंपनी के साथ हमारा एक गहरा रिलेशन बन गया बहुत थोड़े अरसे में। तो मकसद बात करने का ये है कि अगर आपके कुछ करना चाहते हैं तो हाथ पाँव हिलाएं और आपको रिज़्क मिलेगा। परिंदे में मसाला है, बिल्कुल। परिंदे देख लें आप, निकलते हैं सुबह को, निकलते हैं, शाम को पेट भर कर वापस आते हैं कि नहीं आते, बताएं। ठीक है, तो ये यानी कि जो चीज़ें हैं, ये अगर बंदे को कुछ ना कुछ करना है तो वो मेहनत करे, अल्लाह ताला उसमें बरकत ज़रूर डालता है। जैसे इब्रार भाई ने बताया कि मेहनत और हीले में ही काम, सारी जो तरक्की है वो मेहनत और हीले में ही पिन्हा है। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। ये इब्रार भाई की बात का माखज़ है, उसका अखज़ है। तो जनाब मैं अपने टीचर से एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आया सर, ये जो इब्रार भाई ने मुझे बात बताई है कि मेहनत जो रिवार्ड है, उन्होंने कहा मुझे बहुत जल्दी मिल गया, सिंध गए और कराची गए, रिवार्ड मिल गया। आया कि सबको इतनी जल्दी रिवार्ड मिल जाता है कि या इब्रार साहब की किस्मत थी कि ये इस तरह बन जाए, क्योंकि नौजवानों में मायूसी का अंसर जो है वो बहुत ज़्यादा है। शर्जील साहब आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। असल में बात यह है कि यहाँ पे जो हमारे कल्चर में नौजवानों का है ना, वो बड़े मतलब पेशेंस बहुत कम है। यानी वो जैसे और पंजाबियों कहते हैं ना, उतावले हो जाना हर चीज़ पे कि जी आज मैंने काम किया तो सुबह इसका रिटर्न मिल जाए। ये चीज़ जो है वो बड़ा बहुत ज़्यादा इन है। और इसमें मेहनत जो है ना, मेरा ख्याल है जो बच्चे जो ख़ास तौर पे वालिदैन हैं या टीचर्स हैं, उनको बच्चों को उसकी थोड़ी सी आइडेंटिफाई करें, डायग्नोज करें कि बच्चा किस चीज़ में अपने आप को थोड़ा कंफर्टेबल फील करता है, किस काम में करता है। स्मार्ट वर्क की तरफ जो है उसको माइल करें और उसमें ट्रेनिंग ऐसे दें कि वो अपने आप को जो भी काम करे वो अपने माहौल के मुताबिक अपने आप को डिग्रेड ना फील करे, खुशी से वो काम करे। वो जब खुशी से काम करेगा तो मेहनत भी वो पूरी करेगा, अपनी सलाहियत या पोटेंशियल के मुताबिक काम करेगा। अगर वो रोज़ाना उठ के जाके उसको सिर्फ वो दिन गुजारने के लिए जाएगा और शाम को मजदूरी लेकर आने के लिए जाएगा, तो फिर वो जो है ना वो उसको रिटर्न नहीं मिल पाएगा। वो हफ्ता काम करेगा, महीना काम करेगा, 2 माह काम करेगा, लेकिन वो फिर वो एज अ कैरियर उसको नहीं लेगा। तो ये टीचर्स का और वालिदैन का थोड़ा सा ज़रूरी एक ये एस्पेक्ट यानी एक स्टेप लेना ज़रूरी होता है कि बच्चों को उनकी इंटरेस्ट के मुताबिक उनको काम असाइन किया जाए और उनकी दिलचस्पी के मुताबिक काम में लगाया जाए। चाहे इवन वेल्डिंग का भी काम है, देखें उसमें ये सलाहियत है या वो कर भी पाता है कि नहीं पाता। वो मजबूरी में कर रहा है तो फिर वो कितने दिन कर लेगा। तो इसमें यही है कि स्मार्ट वर्क की तरफ बच्चों को राग़िब करें, उसके मुताबिक उसको ट्रेनिंग दें, उसके मुताबिक फिर जो है वो आगे उसको फिर एंगेज करें कि वो फिर काम भी कर सके। ये आजकल आप किसी भी शोबे में देख लें, वेल्डिंग में देख लें, टेलरिंग में देख लें, किसी भी जो है वो प्रोफेशनल किसी भी स्किल में देख लें जो एक हमारे जो कल्चर में है, तो उसमें कोई बंदा बड़ी मुश्किल होता है। यानी इलेक्ट्रिशियन को देख लें, हम ढूंढने लगे थे तो वो जब काम कराते हैं हमें अंदाज़ा होता है कि कितने पैसे देने पड़े हैं, और प्लम्बिंग में देख लें तो वो कितने पैसे देने पड़े हैं। तो ये अच्छे खासे वो माशाल्लाह अर्न करते हैं जो वाकई यानी एक स्किल उनको होती है। तो इसके मुताबिक जो बच्चे ज़रा पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं पढ़ पाए हैं, तालीम हासिल नहीं कर सके हैं, चलिए उनको इस तरह की स्किल्स, अच्छी प्रोफेशनल स्किल्स जो हैं वो देने के लिए वो तरीके से उसको किसी वोकेशनल कॉलेज में, वोकेशनल इंस्टीट्यूट में उसकी ट्रेनिंग दिलवाएं, फिर वो काम करें। इसी तरह जो ज़रा एजुकेटेड हैं, जो इंग्लिश समझ सकते हैं, जो लैंग्वेजेस पे थोड़ी सी स्किल है उनको, तो वो ये है कि कंप्यूटर स्किल्स की तरफ आएँ। और मकसद ये है कि बच्चे को बाउंड ना करें इस तरीके से कि भाई आपको यानी ज़बरदस्ती उस पर ना करें कि जी ये काम है तो आपने करना है और शाम तक फिर ये मजदूरी लानी है। इसकी बजाय उसको थोड़ा सा उसकी इंटरेस्ट के मुताबिक काम में डालें और फिर वो उम्मीद है कि वो काम भी अच्छा करेगा और रिटर्न भी अच्छा मिलेगा उसको। नाज़रीन, सर ने एक बड़ी अहम बात बताई है कि हमें नौजवान का इंटरेस्ट जानने का कभी कोशिश ही नहीं की कि वो किस तरफ उसका रुझान है। तो मेरा अबरार भाई से सवाल है कि आया ये बात एक मौजूद है कि जो नौजवान काम को तवज्जो नहीं देता, उसके पीछे बहुत बड़ी वजह उसका इंटरेस्ट ना होना है। आया कि जैसे इन्होंने सवाल किया कि वेल्डिंग का काम है, छोटा नहीं है, लेकिन एक बच्चा है उसका तवज्जो मोबाइल का काम करने की तरफ है, लेकिन जब हम उसको लगा लेते हैं वेल्डिंग करने की तरफ
तो वो उस वजह से भी उसको परेशानी होती है। तो मेरा नवीद जो इब्रार भाई से सवाल है कि ये चीज़ एस्पेक्ट मौजूद है कि उसकी जो आरा के ख़िलाफ़ काम हो रहा है। देखिए, ये मैंने डीए किया, उसमें हमारा एक पूरे डीए में एक ही सब्जेक्ट था इंग्लिश का। थोड़ा सा डीए बता दें। तो डीए डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग। अच्छा जी। तो उसमें एक ही सब्जेक्ट है इंग्लिश का। उसमें एक थी पैराग्राफ था, एक समरी थी। तो वो समरी में उसका टॉपिक ये था, वाई बॉयज़ फेल इन द कॉलेज। मेरे ख्याल एफएससी में भी सर मेरे ख्याल है कि नहीं है, वो मेरे ख्याल सारा कुछ इसी टॉपिक के ऊपर है कि वो स्टूडेंट की जो है वो तरजीह किसी और काम में होती है, वालिदैन उसको कुछ और कह देते हैं। वह स्टूडेंट जो है वो लड़का जो है वो कहता है कि मैंने अब डॉक्टर बनना है, वालिदैन कहते हैं उनका ख्वाब ये होता है कि वो इंजीनियर बने। जब वो उसको डॉक्टरी छोड़ के इंजीनियरिंग में डाल देते हैं तो वो फिर जाहिर बात है कि उसके नताइज अच्छे नहीं आते। तो इसलिए जैसे सर ने बताया कि पहले लड़के का, बच्चे का देखें कि वो उसका रुझान किस तरफ है, ठीक है, उसको उस तरफ लगाएं। हाँ, रुझान हो भी पॉजिटिव। बात का ये होता है कि बच्चा जो है वो तो उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं ये काम करूं, लेकिन उसके लिए उसको नुकसान है, ठीक है। तो फिर तो वालिदैन की जिम्मेदारी उसको बताएं, गाइड करेंगे ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो लेकिन जो है उसका जो जिस तरफ ज़्यादा रुझान है उसके मुताबिक उसको लगाएंगे तो उसके रिजल्ट बहुत जल्द निकलेंगे। जहाँ तक ताल्लुक़ है देखें घूमने का, यानी कि अगर आप मार्केटिंग का इनके कुछ भी करें तो अल्लाह ताला किस तरह बरकत डालता है। मेरा कंस्ट्रक्शन फील्ड में भी कुछ इनके बिज़नेस है छोटा सा एक। तो मुझे एक थोड़े दिन पहले एक कंट्रैक्टर मिले, तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा स्टेटस उनका, गाड़ी वगैरह अच्छी और इनके उठना बैठना जिसे कहते हैं अच्छा है। तो मैंने उनसे तारफ़ पूछा तो कहते हैं कि मैं जो है ना गर्म अंडे बेचता था गर्मियों में। अच्छा, ठीक है। तो मैंने कहा यार आप गर्म अंडे बेचते थे? कहते हैं हाँ। कहते अब मैं बच्चों को बताऊंगा तो वो नहीं मानेंगे क्योंकि उन्होंने एसी और लग्जरी लाइफ देखी है। तो इनके मैंने वो बता रहे थे कि मैंने गर्म अंडे बेच के आज जो है ये जो गाड़ी और बंगला मेरा है ना, ये मैंने वहाँ से मेहनत की है और अल्लाह ताला ने आज मुझे ये बरकत दी है और आज मैं एक अच्छी सीट के ऊपर बैठा हूँ। तो मकसद बात करने के ये है कि मेहनत में अजमत है, ठीक है, मेहनत कशों को सलाम। तो जो इनके बुनियादी चीज़ यही है कि आप मेहनत करें, किसी भी फील्ड में करें। तो ये ज़मीन बहुत ज़रखेज़ है, जो अल्लाह ताला ने ज़मीन बनाई है ये बहुत ज़रखेज़ ज़मीन है, इतनी ज़रखेज़ है कि हमें इसका पता भी नहीं है। देखिए ज़मीन के अंदर जानदार कितने हैं, ठीक है। अच्छा, मैं ये थोड़े दिन पहले मैं कश्मीर में गया, तो फारूक कोटा की तरफ मैं बच्चों के साथ घूमने, मेरा शौक़ है, इनके जाता रहता हूँ मैं। तो ये चंद दिन पहले 3-4 दिन पहले गया, तो वो लोग बता रहे थे कि इधर जो है ना चीता भी है, शेर भी है। तो मेरे ज़हन में सवाल है कि यार ये शेर इधर किसको खाता, उसके लिए क्या है, ना तो वो पत्ते खाता है, लेकिन अल्लाह ताला उसको भी रिज़्क़। मैंने कहा इधर इतनी बकरियां भी नहीं हैं, इधर कोई इतने जानवर भी नहीं है जिससे वो अपना पेट इनके वो भरता हो, लेकिन अल्लाह ताला रिज़्क़ उसे भी दे रहा है, ठीक है। तो बात करने का मकसद ये है कि ये ज़मीन बहुत ज़रखेज़ है, आप इसके ऊपर एड़ियाँ रगड़ें तो इससे पानी भी निकल आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी। इब्रार साहब की बात जो है वो 16 ने बिल्कुल ठीक है। तो कि कोशिश करने में कुछ नहीं जाता, कोशिश करें, नौजवान कोशिश तो करे, अपना कदम तो बढ़ाए। वो ये देखता है कि एक नौजवान के पास 90,000 या लाख या 2 लाख का मोबाइल है, ये नहीं देखता कि उसके पीछे एफर्ट कितनी है या उसके पेरेंट्स के पीछे एफर्ट कितनी है। कोई भी चीज़ जो है वो तली पर सरसों की तरह, जो एक जमाने वाली मिसाल है वो पॉसिबल नहीं हो सकती। मिसालें उन्होंने हमारे लिए बनाई हैं। तो मेरा सर से एक सवाल है कि आया नौजवान अपना जो फील्ड है वो कैसे चुने, उनको किस तरह आसानी हो सकती है? कि जिस तरह इब्रार साहब को लोहे की फील्ड में बंदा चाहिए, मुझे चाहिए मिसाल गत्ते की फील्ड में बंदा, तो नौजवान जो है वो कहे मैंने कंप्यूटर का काम सीखना है, ठीक है, वो किस तरह अपना जो किबला है वो बेहतर कर सकता है? इसमें शदील साहब जो अदारे हैं हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स भी और इवन प्राइवेट स्कूल वगैरह और कॉलेज जो हैं, ये किरदार बड़ा अच्छा अदा कर सकते हैं। उसमें पॉलिश कर सकते हैं, उसको पॉलिश कर सकते हैं और उसको जो टेक्निकल जो स्कूल्स हैं या जो वोकेशनल स्कूल्स हैं, एक तो थोड़ा सा हमारा जो यहाँ पे मतलब लोग हैं ना, उनको एज अ प्रोफेशन, कुछ प्रोफेशंस को हमारे कल्चर में लोग बड़ा यानी डिग्रेड
ये तो बात फील करते हैं। बिल्कुल ठीक है। और इस वजह से जो बच्चे हैं वो उस प्रोफेशन को अपनाने में हेजिटेट करते हैं। बिल्कुल, यानी उसको सारे प्रोफेशन ही रिस्पेक्टेबल हैं। आप यूके में या किसी दूसरे कंट्री में जाएंगे तो जिस तरह डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, इसी तरह किसी प्लम्बर से भी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। और मतलब यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा ये है कि हमारे जो इवन जो कॉबलर है, मोची है या कुछ जो है, उनको बड़ा एक ये ना वो उसके प्रोफेशन को ज़रा उस नज़र से नहीं देखा जाता, एग्जॉल्टेड नहीं उसको प्रोफेशन को समझा जाता, उसको रिस्पेक्ट वो नहीं दी जाती। तो ये हमारे कल्चरल नॉर्म्स हैं, हमें देनी चाहिए रिस्पेक्ट। और फिर अदारों को ये कोशिश करनी चाहिए कि जो जहाँ पे इतनी एक एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हैं, वहाँ पे बच्चों की इंटरेस्ट के मुताबिक स्किलफुल एक्टिविटीज़ जो हैं, स्किल बेस्ड जो एक्टिविटीज़ हैं, वो भी स्टार्ट करें। बच्चे जो हैं वो जहाँ पे आर्ट सब्जेक्ट ये पढ़ रहे हैं, आर्ट की बजाय इसके ये तो खैर गवर्नमेंट लेवल के करने का काम है कि जो उसको रीडिज़ाइन करें और स्किल बेस्ड जो चीज़ें हैं वो इम्पार्ट करें सिलेबस में, और बच्चे फिर वो सीख के डिप्लोमा होल्डर जब बन जाएं तो तब वो फिर इन प्रोफेशंस में आएँ और वो इस तरीके से करें। तो फिर जो हमारी माशरे की ज़रूरत है, यानी हमारे माशरे की ज़रूरत है जी कि इस शहर में, इस यानी एरिया में या पीपल्स कॉलोनी में या फैसलाबाद सिटी में इतने प्लम्बर्स की ज़रूरत हो सकती है। तो अदारे उतने जो हैं वो उतनी तादाद में कोशिश करें कि वो अदारों में वो प्रिपेयर भी हों। सर ढूंढने को मिलते ही नहीं, आप ढूंढने से मिलते नहीं हैं। तो इसी तरह जो लेबरर्स हैं उनको भी उनकी जो बेसिक नीड्स हैं या बेसिक जो है उनकी स्किल है, उनको किसी न किसी तरीके से उनको भी दी जाए और फिर उनकी वेलफेयर का ख्याल रखा जाए। तो लोग यकीनन जो है वो इस चीज़ को अच्छा भी समझेंगे, अपने प्रोफेशन को रिस्पेक्टेबल समझेंगे और उसको जो है वो आगे मतलब अपने बच्चों में भी ट्रांसफ़र करने की कोशिश करेंगे। जब उससे इनकम अच्छी आ रही होगी, जब उससे जो है वो उनको वेलफेयर अपनी फैमिली वाइज फील हो रही होगी, तो फिर वो प्रोफेशन को यानी रिस्पेक्ट भी देंगे। तो हमारे यहाँ पे ये क्योंकि रिस्पेक्ट नहीं दी जाती ज़रा, तो लोग जो है इस चीज़ को पेरेंट्स जो हैं उस प्रोफेशन में उसको अपने बच्चों को डालते नहीं हैं। अच्छा सर, इसमें एक और चीज़ है, बहुत सारे नौजवान जो हैं वो इनकम तो उनके पास आती है, ठीक है, जब उनके पास ज़रा दिहाड़ी अच्छी लग जाती है तो उनका वो बजाय इसके कि वो जो उन्होंने कमाया है उसको इनके किसी अच्छी जगह पे इनके यूज़ करें, उनका यही होता है कि अगर आज अच्छी दिहाड़ी लगी तो उन्होंने टच मोबाइल जो है वो नया ले लेना है, ठीक है, यहाँ कोई बहुत अच्छी लगी है तो उनकी दौड़ से कोई किस्तों पे चीज़ ले लेंगे या 1 to 5 नया निकलवा लिया, ठीक है, और बस वो ज़रा रोड के ऊपर चलेंगे 4 दिन, शशका पूरा किया बस, यानी कि ये चीज़ें। हाँ जी, बात ये है कि एक तो इशू ये है कि कमाई कैसे करनी है, फिर दूसरा ये भी एक टॉपिक है कि अपनी की हुई कमाई को यूज़ कहाँ पे करना है, ठीक है ना। वो 4 दिन कमाई करके और उसको इनके हवा में उड़ा के और फिर बाद में जो वही काम हो जाए, तो ये मेरे ख्याल इसके ऊपर भी नौजवान को जो है ना वो तो वजह देनी चाहिए। सही है, इब्रार साहब ने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि जो कमाई है करना आसान है और संभालना मुश्किल है। हमने बहुत सारे, आज ही मैंने सुबह एक लॉटरी विनर जो 2 बिलियन पाउंड की उसने लॉटरी विन की है, तो वो मैंने देखा कि वो अपनी जो लग्जरीज़ को दिखाता फिर रहा लोगों को, तो उनको हाईलाइट किया गया लंदन में। तो पाकिस्तान में तो ये है कि या वड्डा मुंडा व्याह लो तो या 5000 का नोट तोड़ा लो, एक कोई गल है। तो पाकिस्तान में तो महंगाई का जो मेयार बन गया है, उस लिहाज से तो ये चीज़ें बड़ी अहम हैं कि पैसा संभालना कल के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। तो मेरा जनाब नवीद साहब से सवाल है कि हम लेबर को किस तरह आज के दिन की मुनासबत से उनको उनके हकूक़ बता सकते हैं जिसको वो सुनना पसंद करें। एक तो बड़ा मसला है सर कि हमारी लेबर सुनना भी पसंद नहीं करती, तो इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। लेबर के लिए देखें, वैसे तो उनकी मेहनत को सलाम हम सब मिलके कहते हैं आज के दिन के हवाले से कि जी जो जितनी वो मेहनत करते हैं, हमारे माशरे में जितनी लोगों की ज़रूरियात होती हैं, उनकी मेहनत की वजह से बहुत सारे काम शेयर हो जाते हैं, हमारे काम मुकम्मल हो जाते हैं, हमारी इंडस्ट्रीज चलती है, हमारी फैक्ट्रियाँ चलती हैं, हम भी प्रॉफिट, बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं। तो इसलिए मज़दूर तबके को जो मेहनत से काम करता है, इखलास से काम करता है, ईमानदारी से काम करता है, तो हमारी तरफ से उनको सल्यूट और सलाम। दूसरी बात यह है कि अपने मज़दूर तबके को मेरा यही पैगाम है कि वो अपने काम को कमतर ना समझें,
बल्कि उसको समझें कि ये देखें अल-कासिबु हबीबुल्लाह, यानी ये जो हाथ से कमाने वाला इंसान है वो अल्लाह का दोस्त है। तो ये बहुत बड़ा एजाज़ है, इसमें ये छोटा एजाज़ नहीं है। जो अल्लाह का दोस्त हो जाए उसके लिए और क्या उसको चाहिए। अल्लाह ताला तो हर बरकतें अल्लाह ताला नाज़िल करता है। दोस्त इब्राहिम रज़ी अल्लाह ताला, हाँ बिल्कुल, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हाँ जी। तो बरकतें अल्लाह नाज़िल करता है। वो किस काम में उसने बरकत देनी है, फैक्ट्री लगाने में बरकत देनी है या मजदूरी करने में बरकत देनी है, वो उसी की तकसीम है। ज़रूरी नहीं है कि कई फैक्ट्री लगा के भी परेशान रहते हैं लोग। तो और कई जो है मजदूर, जो एक बंदा है जो सुबह से शाम तक काम करता है, अपना मुआवजा लेता है, वो अपने घर में खुशहाल है, खुश है, बीमारियों से बचा हुआ है और बहुत सारी परेशानियों से बचा हुआ है। तो ये बरकतें अल्लाह की हैं। तो अपने काम को मजदूर तबका जो है ना वो कम तर नहीं समझे, बल्कि अल्लाह की इनायत भी समझे। ये काम अल्लाह ने अता किया है और फिर जिस बंदे ने काम दिया है। अच्छा, एक हमारा ये कल्चर बड़ा अजीब है कि जिस ऑनर के पास, जिस फैक्ट्री मालिक के पास काम करना है, अक्सर मजदूर तबका जो होता है, मजदूर लोग जो होते हैं वो, या मुलाजिम पेशा जो लोग हैं, उसी के खिलाफ हुए होते हैं। यानी अच्छा जी इन्होंने ये नहीं कर दिया, अपने माइंड में प्री ऑक्यूपाइड, यानी अपने माइंड में सोचते रहते हैं कि अच्छा जी लो जी वो साडा मालिक तो ਗੱਡੀ ਤੇ आया तो हुण असीं इत्थे कर रहे हैं इस तरह, साड़ी वजह तो मिली है। हाँ, साड़ी वजह तो मिली है और अपने ज़हन में खिचड़ी बन रही होती है और वो अपने मालिक के खिलाफ हुए होते हैं। उनको सबसे पहले ज़रूरी ये है कि अपने मालिक जिसके ज़रिए अल्लाह ताला आपको रोज़ी दे रहा है उसके भी शुक्रगुजार, थैंकफुल हूँ और उससे बढ़ के अल्लाह के भी थैंकफुल हूँ। तो अल्लाह सोसाइटी में पॉजिटिव जो पहलू है वो देखें और वो ये है कि वो देखें जिनको मजदूरी नहीं मिली। बेशुमार लोग हैं, आप जॉब पे हैं, कोई और आपकी अगर इंतजार में है कि अगर ये जॉब पे ना होता तो मैं इसकी जगह पे आ जाता। तो इसलिए और बेशुमार ऐसे लोग भी हैं जिनका मेंटल लेवल नहीं काम करता। हाँ, और वो मारे फिर रहे हैं, बिल्कुल वो काम नहीं कर पाते। तो इसलिए अल्लाह ताला का थैंकफुल रहना हर लम्हे बहुत ही ज़रूरी है। चाहे कोई मजदूर है बंदा, चाहे कोई मालिक है, चाहे कोई आजिर है, सरमायादार है, अल्लाह ताला का शुक्रगुजार रहना हर लम्हे ज़रूरी है। दूसरी बात कि अपने काम को कमतर ना समझना, ये ज़रूरी है। ये बहुत अहम बात की है सर ने कि अपने काम को कमतर नहीं समझना चाहिए। किसी भी काम में आप जब स्किल आ जाती है तो ये अल्लाह की अता है। कोई भी बंदा जो आज जो काफ़ी बड़ी पोस्ट पे बैठा है वो उसकी शुरुआत जो है वो बहुत छोटी हैं। तो मेरा सवाल जनाब अबरार साहब के साथ है कि जिनका काफ़ी लेबर के साथ इंटरेक्शन है और बड़े तल्ख हक़ाइक़ हैं इनके पास, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि मोबाइल का जो आंसर है, मोबाइल फ़ोन, उसका आंसर लेबर के दरमियान आजकल बड़ा बोला जा रहा है कि जी ये मुंडा काम करते मोबाइल वेखण लग पैंदा या कभी कुछ करने लग पड़ता है या मोबाइल में इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है। इस चीज़ को तो मैंने भी फील किया कि मैं किसी भी जगह जाता हूँ तो वहाँ आगे मोबाइल ही नौजवान इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इवन कि अब तो हर एज का जो है वो मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा होता जा रहा है। तो आया अबरार साहब, ये मोबाइल का इस्तेमाल आप जो फैक्ट्री ओनर हैं या वर्कशॉप ओनर हैं, आप लेबर को मोबाइल का इस्तेमाल करने से रोकना पसंद करेंगे या रोकते हैं या चाहते हैं कि वो ना करें पसंद? देखें जी, जहाँ तक मोबाइल का इस्तेमाल है ये काम के अंदर तो बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकता है। हाँ, बहुत सारे नहीं देते जी बिल्कुल। ये आप बड़ी इंडस्ट्री में चले जाएं, जैसे आपका इंटरलूप है, एक अदारा है बहुत बड़ा, ठीक है, वहाँ पे मोबाइल अलाउ नहीं है लेबर के अंदर। एडमिन के अंदर तो ठीक है वो इनके अलाउ है, लेबर के अंदर नहीं अलाउ। इसी तरह पाकिस्तान के बहुत सारे फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पे मोबाइल अलाउ नहीं है। और वो ये नहीं है कि वो लेबर के साथ दुश्मनी है उनको तो वो मोबाइल जो है वो बंद करवाते हैं, उसमें लेबर का फ़ायदा है। देखिए अब हमारे फील्ड के अंदर लेथ मशीन है, ठीक है, लेथ मशीन के ऊपर बंदा काम कर रहा है और एक हाथ में उसने मोबाइल पकड़ा हुआ है, तो उसका एक्सीडेंट होगा, वो टूल जो है वो लेथ मशीन में आ जाएगा या कोई नुकसान होगा, वो उसको चोट लग सकती है। आप ब्रेड इंडस्ट्री में चले जाएं, पैकिंग मशीन है उसके अंदर इस्तेमाल होती है। बहुत सारे लोग देख लें आप, पैकिंग मशीन के अंदर लोगों के हाथ कटे हुए हैं, हमने खुद देखे हैं इनके। उसमें रीज़न को बहुत सारी और भी वजूहत होती हैं, लेकिन एक वजह ये भी है कि लोग एक तरफ से मोबाइल पकड़ा हुआ है, दूसरी तरफ से पैकिंग कर रहे हैं या कुछ मशीन के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो जाहिर बात है कि माइंड जो है एक टाइम पर एक जगह पर ही पूरा फोकस कर सकता है, तो वो एक्सीडेंट का शिकार हो सकता है। तो जब जाहिर बात है कि जब वो आप एक्सीडेंट होगा तो फिर वो फैक्ट्री ओनर के लिए भी परेशानी है और आपके लिए ज़्यादा है। फैक्ट्री ओनर क्या करेगा, आपको वो लाख रुपए दे देगा, 2 लाख दे देगा वक्ती तौर पर, लेकिन आप तो सारी ज़िंदगी के लिए जो है वो माजूर हो गए, मोहताज हो गए।
तो ये चीज़ जो है। अच्छा, दूसरे नंबर पे एक तो बात ये होगी थी, दूसरे नंबर पे जैसे सर ने बात की कि लेबर जो है वो जहाँ पे लेबर काम करती है वहाँ पे पहले देखना चाहिए कि मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ उसके साथ मैंने ईमानदारी से पेश आना है, ठीक है ना। ये नहीं है जी, ये नहीं है कि मैंने अब वो मालक है तो वो जैसे गाड़ी में आता है और मैं इधर पसीने में भीगा हूँ तो ये हमारी वजह से गाड़ी है, ये बातें सोचनी चाहिए। मेरे वाला साहब, मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बताता हूँ। वाला साहब बताते हैं मुझे कि मुझे एक फैक्ट्री में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, तो वो चले गए। काफ़ी बंदे थे, 2-3 बंदों ने इंटरव्यू दिया, फिर और की बारी आई, फिर मेरे वाला साहब की बारी आ गई। तो वो वाला साहब से इंटरव्यू लेने लगे, 3 डायरेक्टर बैठे हुए थे वहाँ पे। तो पूछने लगे भी क्या करते हैं आप, सारा कुछ पूछा। फिर पूछने लगे आप पहले कहाँ पे काम करते थे। उन्होंने बताया कि मैं फ़लाँ जगह पे जॉब की है इस इनके शोबे में। तो कहते हैं आप उधर की कुछ बताएं कि उधर में क्या मामला थे और आपने उधर से जॉब क्यों छोड़ी, उनके इनके जो वीक पॉइंट है वो क्या थे। तो मेरे वाला साहब कहते कि मैंने उनसे माजरत की। मैंने कहा ये तो सवाल इनके आपका बनता नहीं है और ना मैं इसका जवाब दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने उधर जॉब किया और ये मैं समझता हूँ कि वो उधर के जो वीक पॉइंट है वो आपको बताऊँ, ये एक ईमानदारी नहीं है, ठीक है, और ये उनके साथ जो ज़्यादती है, ठीक है। तो अच्छा, उन्होंने उसी वक्त चूज़ कर लिया कि इस बंदे को हमने रखना है, अच्छा, ठीक है। और कहते कि जब जो बंदा उस कंपनी के जो इनके वीक पॉइंट है वो हमें नहीं बता रहा तो हमारे भी जो है वो नहीं बताएगा, ठीक है। और उनको जॉब फौरी मिल गई, ठीक है। ये नाज़रीन, ये देखा आपने कि कुदरत का कानून जो है वो कितना फ्रूटफुल रहता है लोगों के लिए। हम लोग कुदरत से छीनना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, तो जब रिज़्क है वो अल्लाह ताला चिड़ियों को भी घोंसले में नहीं देता। तो अब हम इख्तितामी मराहल की तरफ अपना शो लेकर जाएंगे। तो मैं अपने टीचर से गुजारिश करूंगा कि हमें ऐसी चीज़ बताएं कि हम लेबर के साथ एक अच्छा मुआशरा तश्कील करें कि हम जो फैक्ट्री ओनर हैं वो भी एक मुनासिब हद तक उनके साथ जो मामलात हैं वो दुरुस्त तरीके से चलाएं और वो हमें अपना मोहसिन समझें। हम उनके मोहसिन हैं, वो हमारे मोहसिन हैं। आपने सारी जो तकरीर है उसमें हमें यही बताया है कि हमारा जो इंटरेक्शन है वो बहुत ज़रूरी है। हमारा ना मैं फैक्ट्री उनके बगैर चला सकता हूँ, ठीक है, लेकिन जो उनको मुझसे मसाइल हैं या मुझे उनसे मसाइल हैं वो किस तरह हम लोग हल कर सकते हैं, वो किस तरह इब्रार साहब हल कर सकते हैं। तो मैं जनाब अपने टीचर से गुजारिश करूँगा कि हमें थोड़ा सा इस मुतल्लिक़ बताएं कि हम लोग जो सोशली जो है वो मतलब प्रॉपर अपनी जो बॉन्डिंग है वो कैसे बनाएं। सुरजीत साहब, इसके बारे में तो मेरा आइडिया ये है और ये मेरे ख़्याल में बहुत ही कारगर साबित होगा कि जो फैक्ट्री मालिक है या जो जिसने मजदूरी देनी है, जो मालिक है कि चाहे किसी भी शोबा में, वो उसकी 5 to 9 या 9 to 5 जो एक वर्किंग है ना, सिर्फ उसको फोकस ना करें, उसकी पर्सनल ज़रूरियात को, उसकी पर्सनल प्रॉब्लम्स को, उसकी परेशानियों को, ज़ाती परेशानियों को, और उसको अपना भाई या बेटा समझ के जो है ना उसकी प्रॉब्लम्स को जो है ना अंडरस्टैंड करे। अच्छा। और उसमें चलो सारा नहीं अगर हल कर सकता, उसमें 10% भी उसके मसाइल को ज़ाती हद तक हल कर सकता है तो वो ज़रूर करे। ये चीज़ जो है उसके दिल में जब रिस्पेक्ट पैदा करेगी कि मेरा ये मैं ड्यू नहीं था लेकिन इन्होंने, मेरे मालिक ने ये इस लिहाज से मेरा ये ख्याल रखा है, तो उसके बच्चों का ख्याल रखा है, बीमारी की अगर कोई आ गई है तो उसने कोई हॉस्पिटलाइज करवा दिया है, कुछ इस तरह के, यानी वही वाले आपके दर्जन का 13 वाली बात कि जो मतलब आपने हट के कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसके लिए फेवर कर दी है, यानी जो उसकी फेवर ड्यू नहीं थी, तो तब उसके जो दिल में रिस्पेक्ट पैदा होगी और जो वो काम करेगा, काम में फुर्ती आएगी, अपनी सलाहियत वो ज़्यादा आजमाएगा। मेरा ख्याल उसके जो है ना साथ उसके जैसा वो फिर इखलास वैसे नहीं पैदा होगा। तो सर ये मैं ये कहता हूँ कि लेबर जो है ना, जितना छोटा तबका है ना, उसके साथ अगर आप थोड़ी सी भलाई करेंगे तो वो आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा देगा। ये एक क्या इनके मेरी बात इसे मेरे ख्याल शायद आप एग्री हैं कि नहीं, लेकिन ये कि अगर आप लेबर को आप थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा एडवांटेज दे देते हैं ना कुछ, तो वो आपको अपना इनके बहुत कुछ समझना शुरू कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, कि वो बंदा समझेगा यार ये मेरे साथ मुखलस है। और इस चीज़ की भी कमी है, मालकान कहते हैं कि बस इससे काम लो, इसको दिहाड़ी दे रहे हैं, अब इसको हमने ख़रीद ही लिया है,
ठीक है ना। वो 4 डोर कार में आया, मालक सलफ मारा और वो चला गया, कभी उसके मसाइल नहीं पूछे। और कई सॉरी मैं आपकी बात करी, कई मालकान की कई अदारों में आदत है कि बिला वजह अपना रोब इस्टेब्लिश करने के लिए गालम गलोच से उसको बुलाएंगे, उसको कोई ऐसे नाम पुकारेंगे उसको डिग्रेड करेंगे, और वो डिग्रेड का आप कर रहे हैं, सामने तो आपको कुछ नहीं कहेगा लेकिन पीछे से ज़रूर गालियाँ देगा। उसको आप इज्जत दें, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन रखें, उसकी जो किसी भी मजदूर की जो है वो उसकी एक ज़ाती जो इज्जत है, सेल्फ स्टीम जो है वो उसको डिग्रेड ना करें। तो फिर मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादा जो है वो कामयाबी इसमें ज़्यादा मिलेगी कि वो इखलास, यानी वो कहते हैं ना दिल जीतें, ये दोनों तरफ ही ज़रूरी है। यानी मजदूर जो बंदा है वो अपने मालिक का दिल जीते काम करके, और जो मालिक है वो उसका दिल जीते उसकी भलाई करके। तो मेरा ख्याल है कि वो फिर जो ये एक बॉन्डिंग होगी वो बहुत फ्रूटफुल रहेगी। देखिए सर, वो इसमें ये भी है कि अगर आप लेबर को कुछ भी नहीं दे सकते, कम से कम लेबर के साथ बैठकर आप खाना ही खा लें, तो मेरा ख्याल है वो लेबर इतने में खुश हो जाती है। और ये बात खुद आजमाई है, मेरे चाचू हैं वो भी इंजीनियर हैं, ठीक है, हमारी वालिद साहब भी मेरे इंजीनियर हैं, मेरे चाचू भी इंजीनियर अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारी टेक्निकल फील्ड है बेसिकली। तो वो बताते हैं, कहते हैं कि मैं अपने लंच टाइम अक्सर लेबर के साथ खाना खाता हूँ जाके, बेशक मैंने नहीं वो यानी कि उनका इनके डाइट कुछ और है, लेकिन वो कहते हैं मैं बैठता हूँ उनके साथ, 1-2 लुकमे लगाने हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि वो इसलिए कि लेबर को अपना बनाएं, कि लेबर को अपनापन महसूस हो गए, हम इकट्ठे हैं। एक टीम वर्क में जब आप काम करेंगे तो फिर वो लेबर के साथ आप अच्छा यानी कि काम कर सकते हैं। जब आप लेबर को अपने दफ्तर में नहीं आने देंगे कि भाई आपकी ज़रूरत कैसे, आप मेरे दफ्तर में डायरेक्ट आ गए हो, आप पीछे सेक्रेटरी को मिले या वार्ड बॉय इनके रूम बॉय को मिले या मेरे जो भी इनके बाहर खड़ा उसको मिले, तो फिर लेबर वही सर वाली बात कि वो पीछे से वो गालियाँ निकालेगा, वो दुआ नहीं देगा। तो ऐसे ऐसे मैंने ओनर देखे हैं कि वो फोत हो गए, इस दुनिया से गए, लेबर धाड़े मारती रोती थी, ठीक है। ऐसे ऐसे ओनर भी हैं। तो क्योंकि यानी कि लेबर के साथ अच्छा अपनाएं, कल को क्योंकि मरना भी है, कल को वो लोग आपसे दिल से दुआ भी निकालें कि यार ये बंदा गया है और हमें बहुत नुकसान हुआ है। कोई शक। तो नाज़रीन, जैसा कि जनाब इब्रार साहब और मेरे सर नवीद साहब ने बताया है कि किस तरह वो लेबर के साथ एक बॉन्डिंग बनाकर, एक रिश्ता बनाकर हम किसी भी तरह का अपना जो अदारा है वो बेहतर तरीके से चला सकते हैं। मैं अपने दोनों गेस्ट का बहुत मशकूर हूँ कि जिन्होंने मुझे आज वक्त दिया, और खुशियाँ बांटें, खुशियाँ दें, खुशियाँ बिखेरें, दर्जन का 13 करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका होस्ट शर्जील सलीम इंशाल्लाह नेक्स्ट शो के साथ फिर हाज़िर आपकी खिदमत में होऊंगा इंशाल्लाह।